उस वीडियो में एक शब्द नामर्द मैंने बोला है काफ़ी कि जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसे हैं करके, बात उन चीज़ों में काफ़ी लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। मेरे लिव इन रिलेशनशिप वाले वाक्य पे भी काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ भाई कि हमारा संविधान, भारत का हाल ही में खुशबू पठानी को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, तो उसी ट्रोल के चलते उन्होंने सभी लोगों को एक एक करके रिप्लाई दिया है जो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। जी हाँ गाइस, लास्ट टाइम इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें अनिरुद्ध आचार्य जी ने कुछ लड़कियों के लिए ये कह दिया था कि जो लड़कियां चार चार जगह मुंह मारती हैं फिर वो शादी के बाद कैसे खुश रह सकती हैं। वहीं खुशबू पठानी ने उनको रिप्लाई देते हुए यह कह दिया था कि लिविंग में रहना कोई गलत बात नहीं है, लोग अपनी मर्जी से लिविंग में रह सकते हैं। और वहीं प्रेमानंद महाराज जी ने भी यही बात कही थी कि लिविंग में रहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। काफी लोग उनको इस बात से रिलेट कर रहे थे कि ये बात खुशबू पठानी ने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कही है, जिससे प्रेमानंद महाराज जी के फैंस खुशबू पठानी को और भी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। और खुशबू पठानी ने यह भी बोला है कि ऐसे बाबाओं को वही लोग फॉलो करते हैं जो लोग नामर्द होते हैं। और आगे क्या कहा खुशबू पठानी ने रिप्लाई देते हुए, चलिए इस वीडियो में आगे सुनते हैं। भाई लोगों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है पर आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मैटर क्या था। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी भी गालियां मैंने खाई। ये एक तरह से फेक न्यूज एजेंडा बनाया जाता है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। जब किसी पर्टिकुलर चीज पे जीत हासिल नहीं होती, अगर मैंने वो कमेंट मारा है तो वहां पर मीडिया मुझे सपोर्ट में आ रही है, तो वहां पर वो एजेंडा हासिल नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को तोड़ने के लिए एक फेक न्यूज का एजेंडा, इट्स कॉल्ड साइबर वॉर होता है ना फौज में, साइबर वॉर है ये। एक दूसरी न्यूज फैलाई गई जिसमें मेरी इमेज को डाउन किया गया, अननेसेसरी उसको पुल डाउन किया गया ताकि इस न्यूज से हमारा ध्यान हट सके, और ऐसे ये पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया। लेकिन अब एक चीज की हद पार हो रही। हद तब पार हुई जब प्रेमानंद महाराज जी को किसी की फेसबुक में डेथ थ्रेट आई कि भाई जान से मारने की धमकी। अब इस न्यूज को चलाएं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जो चल रही है उसे में चिपका दो। तो मेरा नाम दोबारा इसमें लिया जा रहा है, बोल रहे हैं पीछे से, टीवी वालों का नाम ऑडियो लगा दी और उसके बाद फिर प्रेमानंद जी की फोटो लगा दी, फिर मेरी वही लगा दी अनिरुद्ध आचार्य वाली कि भाई इन्होंने बोला है तो ऐसा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। अगेन मुझे उसमें जोड़ा जा रहा है। सो मैं ये खुलेआम इस चीज को बोलती हूं, जहां जहां जिस बंदे का मेरे को दिख गया अब आज से कि आपने मेरा नाम, या बंदी जो भी इसको कर रहा है, शैतान का कोई लिंग नहीं है, जिसमें मुझे पता चल गया कि आपने मेरा नाम अननेसेसरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा है, वो भी उनके जो डेथ थ्रेट्स आ रही है उसमें जोड़ा जा रहा है, मैं इतना सीरियस लीगल एक्शंस लेने वाली हूं आपके खिलाफ कि आप भी सोचेंगे अपने जीवन में कि ऐसा हमने क्यों किया। किसी की भी मॉडेस्टी आप ऐसे तोड़ नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, फेक न्यूज मत फैलाइए। जिससे कोई लेना देना नहीं है उसके साथ नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नाम जोड़ना ही है तो अनिरुद्ध आचार्य के साथ जोड़ो जिनके लिए मैंने टिप्पणियां करी हैं, उनके साथ मत जोड़ो जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। मैं फिर आपको बताना चाहती हूं, जो मेरी ऑडियंस है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए आगे तक, ताकि जितने भी लोग ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं वहां पर रिपोर्ट करिए कि ये फेक न्यूज है। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य, हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था।
30 जुलाई को मैंने अपना एक रिटन क्लैरिफिकेशन भी डाला था। आप लोग मेरी पेज में जाके मेरा रिटन क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बात क्लियरली बोली है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों ने पढ़ा ही नहीं है मेरा ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, और दैट इज़ वाई इस लेवल का ड्रामा चल रहा है। तो इसलिए मैं मजबूर हो गई कि भाई मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। लोग पढ़ते नहीं हैं आजकल के। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, आप क्यों बोल रहे हैं। मुझे मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि जब आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास करते हैं और आपके शिविर में जब ऐसी लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं, जब वो सुनती हैं तो ये डीप रूट्स तक ये बात जाती है कि ये नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं उनके लिए ये वैलिडेशन टिक हो जाता है कि जल्दी जल्दी लड़कियों की शादी करा दो, भाई ये तो मुंह मार रही है। फिर एक और स्टेटमेंट आता है कि नहीं हमने तो सबके लिए नहीं बोला, हमने कुछ के लिए बोला। भाई भारत की पॉपुलेशन जानते हो कितनी है? कितनी है भारत की पॉपुलेशन? उसमें कुछ कितनी होंगी? ये कोई हम वहां पर बैठ के कोई हम वेनेजुएला में नहीं बैठे हुए हैं कि कुछ 1000 लाख में पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई। कुछ करोड़ों में है और कुछ के लिए ये आवाज उठाई जा रही है और ये बिल्कुल उठाई जाएगी। लेकिन इसका गलत तात्पर्य किसी और से मत जोड़िए, प्रेमानंद महाराज से मत जोड़िए। फिर इस पे बहुत लोग बोलते हैं कि क्या गलत है अगर लड़की जल्दी टाइम से शादी कर ले, अच्छा ही है ना, घर बस जाएगा, बच्चे पैदा हो जाते हैं टाइम पे। ये सब चीजें आती सुनने में आ रही बहुत ज्यादा। क्या गलत बोल दिया, इसमें क्या गलत है, इधर उधर मुंह नहीं मारेगी। तो मैं आज उसमें आपको थोड़ा गलत समझाने की कोशिश करती हूँ, पैट्रियार्कल सिस्टम समझाने की कोशिश करती हूँ। जब वो छोटी होती है तो वो अपने पिताजी की अमानत होती है। अब इनके हिसाब से 25 साल की लड़कियां तो मुंह मार चुकी हैं, तो 25 साल से छोटी लड़कियां शादी के लिए तैयार है, मतलब जल्दी कर दो। मतलब उसकी 20-21 साल में बेचारी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। जब तक कि वो सोचेगी कि अपने पैरों पे खड़ी हूं, दुनिया देखूं, घूमूं, अपने अपने पंखों को फहराऊं, आजादी लूं, मुझे फ्रीडम चाहिए, तब तक उसकी शादी हो जाएगी। और घर से निकलते ही पिताजी की अमानत जो है अब अपनी हस्बैंड की अमानत बन जाती है। मैं कोई क्या कमोडिटी हूं? मैं कोई कमोडिटी हूं कि चारे की तरह कभी यहां और कभी यहां डाला जा सकता है? ये फाइट फ्रीडम की है, आजादी की है ये फाइट। अनिरुद्ध आचार्य के लिए जो टिप्पणियां दी गई उस टाइम मैंने ये जब रिकॉर्ड किया तो मेरी स्टोरी में आउट हो गया। अब स्टोरी तो भाई होती है 24 घंटे की, ये रील में तो थी नहीं। रील में होती तो आप सब लोग उसको देख सकते थे। 24 घंटे में जिसने उस टाइम देखा उसने देखा, बाकी गायब। इसीलिए इसका इतना ज़्यादा मिसयूज हो गया। इस वीडियो को काट काट के जब उनका मैंने नाम आगे लिया, अनिरुद्ध आचार्य बोला जब मैंने, जहाँ पर वो काट दिया, मुंह मारने वाला डाल दिया, उसके आगे वाला डाल दिया, ऐसे कर कर करके एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा फैलाया गया। सो मैं उन सब से बोलना चाहती हूँ जो अलग अलग चैनल्स में काम कर रहे हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन को मीडिया में बार बार आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने अंदर डिग्निटी को रखिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप सच के तरफ जाना चाहते हैं, भले ही किसी ने कुछ भी, बोलो ना, जो बोला है बोलो, जो बोला है भाई बोलो, लेकिन सच का साथ दीजिए। जो सच है वो बताइए, झूठ नहीं। याद रखिए इनके लीगल रिपरकेशंस हैं। उस वीडियो में एक शब्द नामर्द मैंने बोला है काफ़ी, कि जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसे हैं करके, उन चीज़ों में काफ़ी लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। रक्षाबंधन आ रहा है, तुम्हारी बहनें हैं जो शिविर में जाती हैं, तुम्हारी छोटी बहनें होंगी, तुम्हारी बड़ी बहनें होंगी, है ना, जिनके अपने सपने हैं, जैसे तुम्हारे हैं। जैसे तुम्हें जिंदा रहने महसूस होना चाहिए, मैं जिंदा हूँ, मैं नौकरी में कुछ अच्छा करूँगा, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करके दिखा सकता हूँ, मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ऐसे तुम्हारे बहनों के अंदर भी वो सेम है। रक्षाबंधन में इस बार उनको ये मत बोलना कि बहन मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा बाहर किसी गंदे आदमी से। उनको ये बोलना, बहन मैं घर के अंदर तुम्हारे लिए खड़ा हूँगा। और अगर आप अपनी बहनों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो आप कैसे आदमी हैं, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, हर चीज़ को नकारात्मक सोच में मत लेके जाइए। इसका सिर्फ तात्पर्य इतना था कि अगर आप अपनी खुद की बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माँओं का सपोर्ट नहीं कर सकते आप, तो आप मर्द कहलाने लायक नहीं है। और अगर कोई उनके सपनों को खींचना चाहता है, उनके परों को काटना चाहता है, तो आपको अपनी बहनें, अपनी माँओं, अपनी पत्नियों का साथ देना है। इस कंटेक्स्ट में बोला गया है, हर चीज़ को घुमाने की और नेगेटिविटी फैलाने की। लिव इन रिलेशनशिप वाले वाक्य पे भी काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ भाई, कि हमारा संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 21, फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड
पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब है मौलिक अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का, और पर्सनल मतलब अपनी आज़ादी का राइट। लॉन्ग टर्म को हैबिटेशन मतलब लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे देश का संविधान बोलता है। अगर आपको परेशानी है तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि मैं कोई मोर्चा खड़ा करके घूम रही हूँ, झंडा लगा दिया मैंने कि भाई मैं लिव इन को फैला रही हूँ। भैया ये बना बनाया रूल है, जैसे कि ट्रैफिक के रूल होते हैं कि लाल बत्ती देख के रुकना है, ये रूल है, ये इलीगल नहीं है इस देश में, ये क्रिमिनल नहीं है इस देश में। अगर आपको परेशानी है तो आप जाके बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करिए ना उनके डिसीजंस को, जाइए लिटिगेशन भरिए। इतना पर्सनल अटैक कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि मैं ही हूं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मैं ही लॉ मेकर हूं, मैं लॉ मेकर हूं, मैं इस देश के लॉ बना रही हूं। जिसने बनाया उनसे बात करिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ को मैं आपको जब कमेंट पढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा शोषण वाले कमेंट्स थे, रेपिस्ट वाले कमेंट थे, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक जिसे बोलते हैं ना सेक्सुअल कमेंट थे, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्लट शेमिंग जिसको बोलते हैं, वैसे कमेंट्स थे। किस टाइप का इंसान इस टाइप के कमेंट कर सकता है? किस टाइप का कर सकता है? सोचो, जो दिन भर बैठ के ये देखता है, ये सिर्फ वही कर सकता है। दूसरी बात, हर चीज़ को शारीरिक संबंध से जोड़ दो। लिव इन का नाम सुना, शारीरिक संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम सुना, शारीरिक संबंध, दोस्ती का नाम सुना, लड़के लड़की दोस्ती, शारीरिक संबंध, तो फिर शादी का नाम सुना, शारीरिक संबंध। क्या शादी सिर्फ शारीरिक संबंध है? क्या दोस्ती सिर्फ शारीरिक संबंध है? या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिर्फ शारीरिक संबंध है? क्या भावनाएं, साझेदारी, जुड़ाव, एक दूसरे को जानने की इच्छा, ये सब खत्म। तो जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो मेरी लड़कियां हैं ना, स्पेशली 25 साल से नीचे की लड़कियां जो है, जो फॉर्मेटिव एज होती है बहुत ज़्यादा, जब बच्चा मैच्योर नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दे वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, फॉर एजुकेशन, फॉर मनी। इतनी जल्दी बच्चा नहीं कमाता, कंपटीशन की तैयारी करता है, स्ट्रेस लेता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी उछाल को देखना चाहता है, अपने अस्तित्व को समझना चाहता है। स्पेशली गर्ल्स, लड़कियां अपने अस्तित्व को समझना चाहती हैं। उस नाजुक उम्र में उसको शादी के लिए बोलना, उस नाजुक उम्र में ये बोलना कि वो मुंह मार के आई है, उसके पूरे अस्तित्व को गाली देना, उसके पूरे अस्तित्व को हिला देना, मैं इस चीज़ को कभी नहीं लूँगी। मैं उन सारे बच्चों के साथ हूँ, सारे बच्चों के साथ। जहाँ तक बात रही महिलाओं की, तो महिलाएं अपने लिए लड़ सकती हैं, उनके अंदर उतना है जज्बा, मुझे पता है लड़ सकती हैं, लेकिन ये बच्चियाँ कैसे लड़ेंगी? इनके लिए हम खड़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने खुशबू पठानी का पूरा वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कुछ नहीं बोला था, उन्होंने जो भी बोला है वो अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए ही बोला था। वैसे उन्होंने हर एक मुद्दे पर अपनी पूरी बात रखी है। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।